नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईएमपी वेपन के बारे में, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वेपन चाइना ने कब विकसित किया, चीन के पास कितनी ताकत है इसकी और क्या क्या विशेषता इस वेपन की है, इस विषय में भी हम बात करेंगे। तो ईएमपी जो वेपन है एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उत्पन्न करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रडार, सैटेलाइट और विद्युत ग्रिड अचानक से निष्क्रिय हो जाएंगी। पूरे शहर की विद्युत ग्रिड एक साथ निष्क्रिय हो सकती है या नष्ट हो सकती है बिना किसी विस्फोट के। पता भी नहीं चलेगा कि विस्फोट हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब अदृश्य रूप से अचानक से सारे सिस्टम काम करना बंद कर देंगे। तो चीन के पास एक ऐसा ही हथियार है जिसका नाम है ईएमपी वेपन। तो अब इसकी बात करें कि ये किस प्रकार का हथियार है, क्या ये न्यूक्लियर हथियार है, क्या ये नॉन न्यूक्लियर है। तो मैं बता दूं आपको कि ये न्यूक्लियर भी है, नॉन न्यूक्लियर भी है। कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। अब इसकी जो क्षमता है ना वो 3000 किलोमीटर तक है। तो आप सोच सकते हैं मतलब कितनी तगड़ी रेंज चीन के पास है। एक तरह से कोई मिसाइल जब दागी जाती है तो उसकी रेंज 3 से 4000 किलोमीटर होती है, लेकिन चीन ने जो वेपन ये विकसित किया है इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है और ये उच्च वायुमंडलीय न्यूक्लियर ईएमपी है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है, और जो नॉन न्यूक्लियर है उसकी रेंज कम है, 50 से 100 किलोमीटर तक ही उसकी रेंज है। तो अब चीन ने इसके बहुत सारे वर्जन बनाए हैं। पहला है पोर्टेबल ड्रोन बेस्ड ईएमपी गन और दूसरा है क्रूज मिसाइल बेस्ड ईएमपी डिवाइस, जो कि मतलब विशेष लक्ष्यों के लिए है। जैसे कोई विमान उड़ रहा है तो उसके ऊपर ईएमपी से हमला किया जा सके, इसीलिए ये छोटी छोटी डिवाइसों को भी विकसित किया गया है। और जैसे किसी रडार सिस्टम को नष्ट करना है तो उसके ऊपर सटीकता से हमला किया जा सके, तो इन जो ईएमपी बेस्ड गन है और इन क्रूज मिसाइल बेस्ड ईएमपी है, इन डिवाइसों का प्रयोग किया जाएगा। वैसे होता कैसे है ये विस्फोट न्यूक्लियर तरीके से, मतलब न्यूक्लियर ईएमपी जनरेट करनी है तो उसके लिए पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में एक विस्फोट किया जाएगा और यह विस्फोट होगा 30 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो मतलब आप सोच सकते हैं 400 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर में ये विस्फोट हो सकता है और उसके बाद जो ईएमपी वेपन है इससे निकलने वाली जो तरंगे हैं वो पूरे शहर, एयरबेस और रडार सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इन सब को जो है एक तरह से निष्क्रिय कर देगी। तो पीएलए जो चीन की फोर्स है पीएलए, उसका ये मानना है कि अमेरिका और भारत जैसे तकनीक आधारित देशों की क्षमताओं को और एक कम्युनिकेशन सिस्टम को ये ईएमपी वेपन एक क्षण में पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है और इसकी ताकत भी उतनी ही है। मैंने बता दिया ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा है नहीं। 2015 से ही पीएलए ने इसके कई टेस्ट किए हैं और इसे उनकी सेना में शामिल भी किया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि इसके टेस्ट किए जा रहे हैं, हालांकि ये न्यूज में जो है वो अब आया है क्योंकि अब जो है इसका चीन ने विस्तार किया है, इसीलिए जो सभी डिफेंस एनालिसिस करने वालों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है कि इसकी रेंज के कारण और इसके न्यूक्लियर विस्फोट के कारण स्पेस में है। अब चीन की ताकत कैसे बढ़ रही है कि इनके पास एडवांस ईएमपी वेपन है, इसका परीक्षण कर चुके हैं और मिसाइल पेलोड का भी डिजाइन इन्होंने कर लिया है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रूप से इनको बढ़त हासिल है और अंतरिक्ष आधारित ईएमपी से बड़े क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकते हैं और कई देशों के सैटेलाइट को एक
क्षण में, एक दिन में निष्क्रिय कर सकते हैं, जिससे कि जो शक्ति का जो असंतुलन हो सकता है सभी देशों के बीच, तो इनके पास ये बढ़त है। और चीन की कमजोरी क्या है? चीन की भी जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्भरता अत्यधिक है। ऐसा नहीं है कि चीन के पास ईएमपी वेपन है तो कोई और देश नहीं बना सकता। कल किसी और देश ने बना दिया तो चीन तो पहले ही इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर निर्भर करता है, तो उसकी क्षमता जो है बहुत ही कमजोर हो जाएगी। और ईएमपी से यदि हमला चीन करता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में रखकर कई देश जो है न्यूक्लियर हमले की श्रेणी में रखकर चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि डीआरडीओ ने भी ईएमपी का जो है काउंटर प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। इसकी सीमित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन शक्ति ईएम टेस्टिंग फैसिलिटी में मतलब ऐसे परीक्षण चल रहे हैं गुप्त रूप से, जिससे कि ईएमपी वेपन का मुकाबला किया जा सके। और सैन्य हार्डनिंग की हम बात करें कि भारत की सेना ने ऐसे उपकरणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है जो ईएमपी रेजिस्टेंट कम्युनिकेशन पर आधारित हो। वैसे उपकरणों का अब भारत की सेना लगातार प्रयोग कर रही है, मतलब एडवांस उपकरणों का प्रयोग कर रही है। और इसरो ने भी डीआरडीओ के साथ मिलकर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है और सैटेलाइट सिस्टम है उनकी बैकअप पर काम शुरू कर दिया है, जिससे कि भारत की जो सैटेलाइट है और भारत का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो ऐसा नहीं है भारत ने ईएमपी वेपन के लिए कोई तैयारी नहीं की है। यदि चीन के पास ईएमपी वेपन है तो भारत के पास उससे निपटने की काफी तैयारियां भी है और भारत उससे निपट भी लेगा। वैसे आपका क्या सोचना, आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।